सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा मौजज़ा दिखाने वाले हैं जो हाल ही में इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के साथ में देखने को मिला है, जिसे देखकर नेतन्याहू भी सजदे में गिर पड़ा और तौबा तौबा करने लगा। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मौजज़े को देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी कुरान पाक को अल्लाह ताला का मौजज़ा मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह के जुल्म सितम आज इजराइल की तरफ से मासूम फिलिस्तीनियों पर किए जा रही हैं, वो हम में से किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इस जुल्म और बर्बियत के पीछे जो शख्स खड़ा हुआ है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो इजराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू है, जो मजलूम निहत्थे फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार कर अपनी बर्बियत का इजहार कर रहा है। यही वजह है कि यह शख्स ना ही आज जगबंदी कर रहा है और ना ही अपनी यजीदी फौज को वापस बुला रहा है, क्योंकि इसने कसम खाकर कहा था कि वो फिलिस्तीन पर काबिज होकर मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। यही वजह है कि आज इजरायली फौज की तरफ से फिलिस्तीन में हर तरफ खून खराबा किया जा रहा है। आज फिलिस्तीन के हर इंसान की आंखों में आंसू हैं, खानदानों के खानदान मिट चुके हैं। किसी के घर में कोई छोटा बच्चा बचा है तो किसी के घर में कोई बूढ़ी औरत जिंदा बची है, बाकी सबके सब मलबे के ढेर में दब चुके हैं। इस खौफनाक तबाही की वजह से आज फिलिस्तीन में कितने ही बेबस और जुल्म के सताए हुए लोगों की सिसकियां और आहें अरज से जाकर टकरा रही हैं। कितने ही घर सिर्फ इस एक शख्स की वजह से यानी कि नेतन्याहू की वजह से उजड़ चुके हैं। फिर खुदा कैसे ऐसे शख्स को हिदायत का रास्ता ना दिखाता, जिसकी वजह से आज फिलिस्तीन में हर तरफ चीखों पुकार मची हुई है। दोस्तों, पहले तो इस खबर को मन गढ़ंत और सिर्फ एक अफवाही समझा जा रहा था, लेकिन फिर जब इसकी तस्दीक की गई, जांच पड़ताल की गई, तो उसमें यह बात सामने आई कि नेतन्याहू की यह खबर बिल्कुल सच है। लेकिन यहूदी मीडिया इस खबर को हर हाल में छुपाना चाहती है। उनकी यह मुमकिन कोशिश है कि वो इस वीडियो को डिलीट करवाकर इस हकीकत को लोगों की नजरों से छुपा सके, ताकि उनका नाम दुनिया में यूं ही बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल का वजीर आजम है, यह अब तक लगातार 5 मरतबा इजराइल का वजीर आजम बन चुका है। याद रखें, यह नेतन्याहू इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और मुसलमानों पर जुल्म सितम करने वाला सबसे जालिम इंसान हुआ करता था। आज तक मासूम फिलिस्तीनियों पर जितने भी हमले हुए हैं, उन सब में नेतन्याहू सबसे बड़ा मददगार रहा है। इन जुल्म सितम से तंग आकर फिर हमास ने जब जवाबी हमला किया तो उन हमलों में इस जालिम इंसान का भतीजा भी मारा गया था। यह खबर सुनकर नेतन्याहू पर पहाड़ टूट पड़ा था और यह जालिम शख्स गुस्से से लाल हो गया था। इसके बाद इसने अपने भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए अपने वजीरों को, अपने सिपाहियों को जमीनी रास्तों से फिलिस्तीन की तरफ रवाना कर दिया और उनको यह खुली आज़ादी दे दी कि वो फिलिस्तीन में जाकर इस कदर तबाही मचाए कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन खंडर और वीरान बन जाए। साथ ही जालिम इंसान ने यह भी कहा कि मुझे फिलिस्तीन में सिवाय चीखों पुकार की और जुल्म सितम के कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में हर तरफ कोहराम मच गया। गाजा में कितने ही बच्चे और बूढ़े तड़प तड़प कर शहीद हो गए। किस तरह से फिलिस्तीन में खून खराबा हुआ, इस बात को सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। याद रखें, इजराइल का वजीर आजम नेतन्याहू खुद को कहीं ना कहीं फिरौन समझ रहा था। यह सोच रहा था कि शायद इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई और नहीं है जो इसको लगाम लगा सके। लेकिन शायद यह शख्स इस बात को भूल बैठा था कि सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह पाक के सामने हमारी कोई औकात नहीं है और बेशक अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला और हिदायत देने वाला है। और फिर ऐसा ही कुछ इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में हुआ। इसके साथ कुरान पाक का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे देखकर नेतन्याहू भी सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि साल 2025 के सितंबर की शुरुआत में इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था। मध्य पूर्व की उथल पुथल भरी राजनीति ने उन्हें खूब थका दिया था। गाजा और फिलिस्तीन के बीच चलने वाला तनाव चरम पर था। साथ ही इस जंग में इसका भतीजा भी मारा गया था। इस वजह से नेतन्याहू को नींद नहीं आ रही थी और वो एक अलमारी की तरफ देख रहा था जिसमें बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हुई थी। इसी अलमारी में नेतन्याहू के वालिद ने बचपन में एक खास तरह की किताब भी रखी थी जो कि अरबी जबान में थी
और वो अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक थी, जिसे इनके परिवार के एक बहुत पुराने दोस्त जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने नेतन्याहू के वालिद को गिफ्ट की थी। हालांकि नेतन्याहू ने कभी भी कुरान पाक को इससे पहले गंभीरता से नहीं पढ़ा था, लेकिन आज रात नेतन्याहू बहुत परेशान हाल था। इस वजह से अज्ञानवश नेतन्याहू ने कुरान पाक को खोल लिया। अब जैसे ही नेतन्याहू ने कुरान पाक को खोला तो पहला पन्ना खुला सूरह अल फातिहा का। इसके बाद इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी अनुवाद वाली कॉपी को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा था कि सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारी दुनिया का रब है, जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो समस्त संसार का पालनहार है और जो न्याय का दिन यानी कि क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही सहायता चाहते हैं। या रब, हमको सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जिस पर तूने कृपा की, उनका मार्ग नहीं जिन पर तेरा क्रोध हुआ, और न उन लोगों का मार्ग जो सीधे मार्ग से भटक गए हैं। दोस्तों, कुरान पाक को पढ़कर नेतन्याहू बहुत हैरान हुआ और वो एक गहरी सोच में डूब गया। फिर सोचते सोचते नेतन्याहू की आंखें लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई। इसके बाद नेतन्याहू को एक सपना आया, जिसमें नेतन्याहू ने देखा कि वो एक रेगिस्तानी मैदान में खड़ा हुआ है, जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पाक गूंज रही है और जोर जोर से आवाजें आ रही हैं कि कुरान पाक शांति की किताब है, नफरत की नहीं। इसके बाद आवाज आई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशजों को एकजुट करो और उनकी भलाई करो। फिर नेतन्याहू ने देखा कि कुरान पाक का एक एक शब्द उनके दिल में उतरता जा रहा था। सूरह अल माइदा की आयतें जो न्याय और शांति की बातें करती हैं, यह सब नेतन्याहू देख रहा था कि तभी हड़बड़ाकर वह उठ बैठा, यानी कि उसकी आंखें खुल गई। वह पसीने से भीग चुका था। फिर फौरन ही नेतन्याहू को फिलिस्तीन के बेबस और लाचार मुसलमान याद आने लगे। छोटे छोटे मासूम बच्चों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और बूढ़े माँ बाप की आहे पुकार सुनाई देने लगी। यह देखकर इजराइल का वजीर आजम बहुत डर गया और उसके दिल और दिमाग में फौरन ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में शांति की एक योजना उभर आई जो सालों से असंभव लग रही थी। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन ही कुरान पाक को चूमकर बंद कर दिया, लेकिन वो रोशनी अभी भी उसके कमरे में फैली हुई थी। इसके बाद अगली सुबह नेतन्याहू ने अपने सलाहकारों को बुलाया, यानी कि अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक नई पहल की घोषणा कर दी, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौते की बात रखी गई, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और यहूदी विद्वान शामिल किए जाएंगे। फिर जैसे यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसे सुनकर सारी दुनिया हैरान रह गई। काफी लोगों ने इसे कुरान पाक का मौजज़ा कहा तो काफी सारे लोगों ने इसे अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा बताया। लेकिन फिर इस खबर के वायरल होने के बाद जब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू लिया गया तो नेतन्याहू ने खुद बताया कि यह सब कुरान पाक का करिश्मा है। कुरान पाक ने ही मुझे दिखाया है कि शांति के साथ जीवो और दूसरों को भी जीने दो। दोस्तों, इस घटना के बाद नेतन्याहू ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने लगे। इसके बाद नेतन्याहू ने बताया कि यह सब उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। यह सब करिश्मा कुरान की वजह से हुआ है। कुरान पाक अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है जो सीमाओं से परे जाकर भी दिलों को जोड़ सकती है। दोस्तों, याद रखें, कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों की ही किताब नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव जीवन के लिए शांति और न्याय का संदेश है। और यह किताब हर लिहाज से अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसके अल्फाजों मानी, इसकी तालीम और हिकमत सब मौजज़ा है। याद रखें, कुरान पाक अल्लाह ताला का ऐसा मौजज़ा है जिसमें अल्लाह ताला ने हर मुसीबत, हर परेशानी का हल रखा है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फिलिस्तीन के बेबस मुसलमानों की भी तमाम तरह की परेशानियों को दूर फरमाई, उनकी गेब से मदद फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।